मीठा तो आप लोगों ने बहुत सा खाया होगा, लेकिन ये जो मीठा आज मैंने तैयार किया है, ये किया है तैयार सरसों के ऑयल में। बिल्कुल परफेक्ट, एक एक दाना इस जर्दे का खिला हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों को। बिल्कुल चावल जुड़ा नहीं और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। आप लोगों के साथ आज ये मैं शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शैला नशीन और वेलकम करती हूँ अपने चैनल इजी पकवान में। ज़र्दा बनाने के लिए, ऑरेंज ज़र्दा मीठा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने चावल लिए हैं तकरीबन 250 ग्राम, और इन चावलों को तकरीबन 2 घंटे हो गए भिगो कर रखा हुआ है। तो यहाँ पर पक्की बासमती का चावल है। यहाँ पर इसको अब मैंने बॉईल करना है। बॉईल करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक कढ़ाई लूँगी और कढ़ाई में खुला पानी चढ़ा दूँगी। तकरीबन 2 किलो के करीब मैंने पानी चढ़ा दिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी 3 बड़ी लौंग और 2 छोटी इलायची, एक बादियान का फूल। अगर बादियान का फूल नहीं है, पत्तियाँ हैं, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। आपने बिल्कुल आसान तरीके से बनाना है, कोई टेंशन नहीं लेनी। घर में जो जो चीज़ें मौजूद है आप लोग उसी चीज़ से बना लें। अब यहाँ पर मैं लूँगी, यहाँ पर ऑरेंज पाउडर लूँगी मैं, ऑरेंज फूड कलर। तो ये यहाँ पर आम दुकानों में, गलियों में जो शॉप होती है उन पर भी मिल जाता है। तो यहाँ पर ये लिया मैंने ऑरेंज येलो फूड कलर। तो यहाँ पर ये जो फूड कलर लिया है मैंने, इसके अंदर डाल दूँगी और डालने के बाद एक बार इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। जैसे ही पानी में बॉयल आना शुरू हो जाएगा, चावलों को अच्छे से वॉश करने के बाद चावल इसमें मैं डाल दूँगी। चावल डालने के बाद एक बार स्पून की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि आपस में चावल जुड़े नहीं। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर इसको कवर लगा कर तकरीबन मैं 5 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए छोड़ दूँगी। आप लोगों ने ज़र्दा या तो खाया होगा देसी घी में, बटर में, अक्सर लोग ये है कि मक्खन में भी तैयार करते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूंगी बिल्कुल आसान तरीके से घर में मौजूद सरसों के ऑयल में। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये सरसों के ऑयल में भी ज़र्दा तैयार होता है। तो बिल्कुल तैयार होता है, बिल्कुल परफेक्ट ज़र्दा तैयार होगा। आप लोग देख सकते हैं, मैं ख़ुद पहली बार इसको मीठा जो है वो ज़र्दे में तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर 5 मिनट के बाद मैंने चावलों को देखा है, चावल अभी कच्चे हैं, तो इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए हम फिर से कवर लगाकर रख देंगे। तो 5 मिनट के बाद फिर से इसको चेक करेंगे। देखिए माशाल्लाह इस वक्त यहाँ पर मुझे लग रहा है कि चावल जो है वो हमारे अच्छे से गल चुके हैं। यहाँ पर चावल जो है हमने बिल्कुल नहीं बॉयल करना, तकरीबन 95% हमने इन चावलों को पकाना है। एक कनी चावलों की हमने रखनी है, बाकी को बॉयल कर लेना है। अभी तो देखिए ये जो चावल हैं बहुत गर्म है, ग्लव्स से भी अंदर हाथ जल रहे हैं। तो देखिए चावल बिल्कुल परफेक्ट बॉयल हो गया। मैं आप लोगों को तोड़ कर दिखाती हूँ, देखिए। तो अब यहाँ पर मैं इसको इस कढ़ाई से चावलों को निकाल लूँगी, इसको स्टेन कर लूँगी और साइड पर रख दूँगी। चलिए जी, अब मैं कढ़ाई में लूँगी सरसों का ऑयल। ये देख सकते हैं आप लोग, सरसों ऑयल लूँगी मैं। तो कभी भी आप लोग जब भी मीठा तैयार करें, ख़ास तौर पे जो पक्की बासमती का चावल है, तो वो ऑयल है उसकी जो क्वांटिटी है वो कम लेता है। कच्ची बासमती जो चावल है वो घी है या ऑयल है वो बहुत ज़्यादा उसमें डालना पड़ता है। मतलब 1 किलो चावलों में तकरीबन 1 पाव ऑयल का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर जो पक्की का चावल है वो बहुत कम ऑयल लेता है। यहाँ पर मैंने लिए थे कुछ ड्राई फ्रूट जो मैंने आप लोगों को दिखाए हैं, उनको मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया। फ्राई के दौरान जो नारियल है वो कुछ ज़्यादा ही ब्राउन हो गया, लेकिन कोई मसला नहीं है, इसका टेस्ट अच्छा आएगा, खुशबू अच्छी आएगी। इस ऑयल में मैं क्या करूँगी, घर की फ्रेश मैंने मलाई ली है, मलाई को अच्छे से इसके अंदर कढ़ाई में डालूँगी और स्पून की मदद से इसको मैं मिक्स कर लूँगी। इसका एक एक दाना अलहदा हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो इसका नेचुरल मलाई का दूध था उसको ड्राई करना है। बस इसके जो ज़र्रात हैं, ये जो इसके दाने हैं वो अलहदा बिखर जाएं। चलें जी, दूध ड्राई हो गया। अब मैंने क्या करना है, इसी में मैं ऐड करूँगी चीनी। तो मैं बराबर का मीठा ऐड कर रही हूँ। 250 ग्राम चावल है तो 250 ग्राम ही मैं चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी। इसकी मैंने तैयार करनी है चाशनी। चाशनी आम चाशनी तैयार करनी है, एक तार वाली चाशनी तैयार नहीं करनी, बस हमने चीनी को मेल्ट करना है। चलें जी, जो मीठा है वो लोग जिन्हें शुगर वगैरह है, शुगर के पेशेंट हैं, जो लोग मीठा खाना कम पसंद करते, तो आप लोगों ने क्या करना है, 250 ग्राम चावल में 200 ग्राम चीनी का इस्तेमाल करना है। चलिए जी, अब इसको मैंने अच्छे से मेल्ट होने देना है। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी तो मैं इसमें बॉयल चावल ऐड करूँगी और इसके बाद हमने कुछ नहीं करना। इसी स्टेज पर अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में इसको शेयर भी करें। यहाँ पर देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, तो चीनी का कोई भी दाना बाकी नहीं है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी बॉयल चावलों को। सारे चावल जो बॉयल करके मैंने रखे हुए थे साइड पर,
वो इस चाशनी में मैं ऐड कर दूँगी। इस दौरान जो फ्लेम है उसको थोड़ा सा स्लो कर देंगे, बिल्कुल दम वाली फ्लेम कर देंगे, ताकि जो चावल मैं डाल रही हूँ उस दौरान हाई फ्लेम पर जो चावल है वो हमारा नीचे से लग ना जाए, या जो चाशनी है बिल्कुल जल ना जाए। तो चावल का एक दाना भी ज़ाया नहीं करना, अच्छे से सारे चावल इस कढ़ाई में डाल देंगे। और अब इसको मैं स्पून की मदद से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद यहाँ पर ये जो जितने भी ड्राई फ्रूट थे वो सारे मैं ऐड कर दूँगी। आप लोग देख सकते हैं कि नारियल का, लेकिन ये नारियल जो है वो जले नहीं है, ये ब्राउन हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं जो बादाम है उनका कलर वैसा ही है, लेकिन जो नारियल है वो थोड़ा सा टाइम भी कम लेते हैं। अब मिक्स करने के बाद इसमें मज़ीद इसकी खुशबू को बेहतरीन बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा इलायची एसेंस लूँगी। इसके सिर्फ 2 ड्रॉप ऐड करूँगी मैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 ड्रॉप। ये देख सकते हैं आप लोग, इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। चलें जी, अब इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये देख सकते हैं आप लोग, फ्लेम को मैंने फिर से मीडियम कर लिया था, और जिस वक्त हमने इसको दम पर लगा कर रखना, तो फ्लेम को फिर से हमने दम वाली फ्लेम कर लेनी है। मतलब बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसको रखेंगे, यहाँ पर अच्छे से मिक्स करेंगे, और 10 मिनट का हमने इसको दम पर लगा देना है, और फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देनी है। 10 मिनट के बाद फिर हम इसको देखते हैं कि इसकी कंडीशन क्या है। यहाँ पर जो इसको एयर टाइट कर देंगे, इस पर थोड़ा सा आटा वगैरह लगा देंगे। यहाँ पर ये देखें 10 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है। एक बार स्टीम अच्छे से निकल जाए, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद फिर हमने इसको डिश आउट करना है। यकीन करें आप जज ही नहीं कर पाएंगे कि क्या वाकई ही ये सरसों के ऑयल में तैयार किए गए चावल हैं, ज़र्दा है। मैं ख़ुद पहली बार ये मीठा ट्राई कर रही हूँ, लेकिन बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है ये मीठा। किसी ने जज नहीं किया कि ये वाकई सरसों के ऑयल में है, क्योंकि मैं ख़ुद सरसों के ऑयल में कुकिंग करती हूँ, लेकिन मीठा आज तक मैंने पहले कभी नहीं बनाया था। आज बनाया तो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा, मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आप लोग जब कमेंट्स देते हैं या वीडियो को लाइक करते हैं, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में शेयर करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। ये आप लोगों की तरफ से एक छोटा सा तोहफ़ा होता है हमारे लिए। इसी तरह की मज़ीद रेसिपी देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करें। अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं, टिकटॉक को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कर लें। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपके हमारे खानों में इस तरह बरकत डाले रखे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।